जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 1865 अप्रेंटिस फॉर्म पोस्ट का फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 1865 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। एंड गाइज, एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। स्टाइपेंड इसमें पर मंथ आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। और फॉर्म आप लोग 29 अप्रैल 2026 से लेकर के 19 मई 2026 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है। एंड गाइज, आप यहां पर इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी चेक कर लेंगे। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी एक बार ओपन कर लेना। आपके सामने यहां पर ये सब जानकारी आएगी। एंड जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका जो अनुमानित समय है वो आपका मई जून 2026 रखा है। और गाइज, जो आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर जो आपकी एज है वो आपकी 1 अप्रैल 2026 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक आपकी जो एज लिमिट है वो दी गई एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो एज लिमिट को डबल चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पर उसके बाद में आपको इसमें जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी जानकारी चेक कर लेनी है। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और गाइज, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको, अगर आप रूरल और सेमी अर्बन से आते तो 15,000 रुपये, अर्बन एरिया वालों को 18,000 रुपये और जो मेट्रो एरिया से आते हैं उनको 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड इसमें रखा गया है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डबल चेक कर लिया। गाइज, अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो जान लेना है। तो गाइज, आपको अप्लाई करना होगा beep.bfsissc.com इस वाले पोर्टल से, जो कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो इस पर आने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो उसको ओपन कर लेना और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है या आपने अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर गाइज अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट रजिस्टर्ड येट, इसके सामने जो रजिस्टर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा है, यानी कि सेम नाम जो कि आधार कार्ड में है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। एंड देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फोटो अपलोड कर लीजिए। तो आप अपडेट योर प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया आधार कार्ड का नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 12 डिजिट वाला। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है बर्थ का वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, लीगली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। पीडब्ल्यूडी स्टेटस, अगर आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि आप ओबीसी में क्रीमी लेयर है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, तो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि नन, नॉट नॉन, बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको नन, नॉट नॉन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको आती है तो आप बेसिक, बिगिनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना कि आपको पढ़नी आती है, अगर हाँ तो यस के ऊपर टिक कर देंगे और अगर
अगर आपको लिखनी आती है तो यस के ऊपर टिक कर देंगे, और स्पीक में अगर आपको बोलनी आती है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी प्रोफिशिएंसी लेवल में आपको सेम वे में यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं इसमें एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि हिंदी तो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी अच्छे से आती होगी, तो आप इसमें यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पर रीजनल लोकल लैंग्वेज आता है। अगर आपको कोई और रीजनल या लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बता दीजिए कि मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है या बोलनी आती है। इसके बाद गाइज आप एप्लीकेंट एजुकेशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। गाइज वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इस वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट, लास्ट मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है या फिर किस डेट में आपकी लास्ट मार्कशीट जारी हुई है, वो पहले मंथ, फिर डे और उसके बाद में ईयर। पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ देना होगा, और फिर डे और उसके बाद में ईयर। करंटली परसुइंग, अगर आप अभी कुछ को कर रहे हैं तो यस, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो करंट एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आधा जो आपका एड्रेस का हिस्सा है वो यहाँ पर टाइप कर देना, और जो बाकी बचता है वो आप एड्रेस लाइन 2 में फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका सिटी या टाउन या विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आधार कार्ड फ्रंट साइड आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी है या फिर SC ST है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट में आपको अपलोड करके दिखाऊं, तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज जैसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आप नीचे देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आता है लुकिंग फॉर, आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं या जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और साइंड एंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यू लेफ्ट इट मिडवे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप। यानी कि आप अगर आपने पहले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप की है, फिर अप्रेंटिसशिप करते समय उसको बीच में छोड़ दिया था, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आई हियरबाय एक्नॉलेज्ड एंड कंफर्म दैट आई एक्सेप्ट फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इफ आई अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप डिस्पाइट दिस कंडीशन आई शैल बी। बेसिकली आप यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने पहले भी अप्रेंटिसशिप कर लिया और दोबारा मैं इसमें अप्लाई कर लूँ, तो मेरे ऊपर आप कोई भी एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप NATS ID और अप्रेंटिसशिप NAPS ID मांगी है। अब गाइज आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हमें NAPS या NATS ID कहाँ से मिलेगी। तो गाइज अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको पहले ही बोल दिया है कि जो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से, उनको या तो NATS पोर्टल के ऊपर या फिर NAPS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्योंकि गाइज वहाँ पर जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर इतने कैंडिडेट गवर्नमेंट अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इसलिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी अनिवार्य है। आप देख सकते हैं NATS पोर्टल और NAPS पोर्टल दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर अगर NATS पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है तो इस वाले पोर्टल को ओपन करेंगे, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप india.gov.in इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब इन दोनों पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग अलग है, तो इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अभी जो मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया इसको तो ओपन करके जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे अप्रेंटिसशिप india.gov.in रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक और साथ ही NATS education.gov.in रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, यानी कि यहाँ पर इन लिंक पर मैंने वीडियो डाल दी है। तो
तो जिस भी पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई एक परिकरना अनिवार्य है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप NATS के ऊपर कीजिएगा। तो आप वही वीडियो वॉच करके आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर देना। कहाँ पर आपको फिल करना है वो आप देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप NATS ID या फिर NAPS ID। तो जिसके ऊपर भी आपने किया है वही आप एक चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ये जानकारी सेव करने के बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी स्टार्ट डेट आप 29 अप्रैल और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 मई 2026 देख सकते हैं। इसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको बोले कि एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोला जा रहा है, जैसे कि आधार कार्ड फ्रंट साइड तो और आधार कार्ड बैक साइड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पहले से अपलोडेड है तो आप उनको व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो आप उसको रिमूव करके दोबारा से अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आप जब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें तो गाइज आपको सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट फोटोग्राफ यानी कि आपका जो फोटो है वो भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ से ओपन करना है। आपकी फ़ोटो फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड यहाँ पर करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपार ID। अब ये अपार ID क्या होती है आपके मन में सवाल आया होगा, तो गाइज़ इसका एक अलग से प्रोसेस रहता है। आपको फिर से यूट्यूब के ऊपर जाना है और सर्च करना है कि अपार ID कैसे बनाएं। आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, थोड़ा सा ही प्रोसेस है। आप अपनी जब अपार ID बना ले तो वो अपार ID यहाँ पर डालें और उसके बाद में जो आपने अपार ID बनाई है तो उसका जो इमेज मिलेगा आपको, प्रिंट मिलेगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड अपार इमेज अपार ID इमेज वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएगा स्टेट योर चॉइस। तो कौन सी चॉइस आप स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस देनी है अपनी मर्जी से। तो पहली चॉइस आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ पर थर्ड चॉइस, उसके बाद में फोर्थ, फिर यहाँ पर फिफ्थ। इस तरह से आपको यहाँ पर ये 5 चॉइस दे देनी है। लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपकी स्टेट की क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि क्या आप प्रोफिशिएंट हैं लोकल लैंग्वेज में, जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मैं इसमें प्रोफिशिएंट हूँ। साथ ही पूछा कि क्या आपने आपकी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिखी गई है, ये लोकल लैंग्वेज आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्टेड सब्जेक्ट हो। तो अगर हाँ आप यस कर देंगे, उसके बाद में डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद नीचे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अभी यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हुआ, तो ऐसे में यहाँ पर सबमिट का लिंक मेरे सामने वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपको भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना। एंड अगर आपके सामने ये इशू ना आए और आप सबमिट कर दी डिटेल्स, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बराबर में पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर PNB के बराबर में देख सकते हैं। जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आप आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो पे कर देंगे और जैसी फीस जमा हो जाएगी तो आप जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट मान लेंगे एंड वो फाइनल सबमिट माना भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।